नानक के बारे में पता चला। आई केम टू नो अबाउट नानक इन 2017। मुझे इच्छा थी मेरी कि मैं एक सोशल सेक्टर में काम करूं, कुछ सहयोग करूं अपना सोसाइटी के लिए। जो कुछ मेरे अंदर है वो सोसाइटी को दूं। तो 2017 में मुझे नानक के बारे में पता चला एंड मैं उसके साथ जुड़ गया और मुझे मौका मिला तिमारपुर सेंटर को लीड करने का एज अ सेंटर हेड। उसके बाद चंद दिनों में ही मुझे एक लगाव हुआ सोसाइटी से, बच्चों से, यहाँ पर आने वाले बेनिफिशरीज से। तो देखा कि बहुत सी चीज़ें हम लोग जो है ना, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन तक पहुँचा सकते हैं और उनको पहुँचाने की हम लोगों ने कोशिश भी की और लगातार निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स की बच्चों को ज़रूरत थी कि जो बच्चे 12th पास आउट होके जा रहे हैं यहाँ से, तो उनको पता नहीं होता सर इंटरव्यू में क्या करना है, क्या पूछेंगे सर, क्या पूछ लेंगे सर, वो वाला क्वेश्चन एक होता था। तो उसके लिए PDCSS की क्लास हम लोगों ने कराई NIIT से और रोशनी ग्रुप से भी, जिससे कि बच्चों को थोड़ा असिस्टेंस मिले कि वो किस तरह से अपने जो है इंटरव्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम कंप्लीट MS ऑफिस और इंटरनेट, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सारी ट्रेनिंग हम इसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और इसमें पर डे कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस होती है और इसमें हम 2 घंटे का एक सेशन डेली लेते हैं बच्चों को। और इसके साथ साथ बच्चों को मैं करियर की काउंसलिंग वगैरह वो अपने जो यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसको कैसे अपने करियर में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे उसकी ट्रेनिंग के यूजेस, प्राइवेट सेक्टर में वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई बिजनेस, अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं छोटा, तो उस बिजनेस के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन और कैसे वो उसमें कंप्यूटर स्किल्स का यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने वो स्टूडेंट्स को उस ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोगों का क्या क्या रहा वो आगे चलेंगे, फिर आगे का देखो। इसमें बेटा जो चुन्नट है ना, आपको मैंने किस टाइप से बोला था कि दोनों बंद करके बनाने हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। आपने जितना अंदर इसे लिया इतना ही इस साइड से अंदर लेना है, ठीक है ना। जैसे आपने ये चुन्नट ऐसे भरी तो ये ऐसे भरी। अब इसे फिक्स कैसे करेंगे, इतना सिलेंगे और वापस आ जाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ बेसिक सिखाया जाता है, लेकिन जब बेसिक पूरा हो जाता है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है आगे भी कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ बता दो, तो वो भी बेसिक में हमारा सब आ जाता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। जैसे सादा ब्लाउज, ये ब्लाउज हो गया लेडीज़ का, लेडीज़ कुर्ता हो गया, लेडीज़ पजामा, प्लाजो, और छोटे बच्चों के फ्रॉक, निक्कर या आपका पजामा या अम्ब्रेला फ्रॉक, ये सारे कपड़े मैं सिखाती हूँ इन्हें बेसिक से लेके। सुबह स्टार्टिंग से जैसे मैंने तुरपाई, आपका आई बनाना बताया, तुरपाई बताई, मशीन चलाना, मशीन के पुर्जों के बारे में कि इसे क्या बोलते हैं, बोबिन है या सीटल है, या इसे कैसे चलाया जाता है, मैं पूरी ट्रेनिंग देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं जैसे हमारे यहाँ 20 बच्चे आते हैं, तो 20 बच्चे में मैं ये नहीं कह सकती कि 100% वो बच्चे पूरा इंटरेस्ट लेके आते हैं। कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी होते हैं कि बस मुझे टाइम पास के लिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कि मुझे बस पूरा करना है, कि मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो लेकिन जो बच्चे सीखना नहीं चाहते उन्हें मोटिवेट करती हूँ मैं कि आगे जाके क्या परेशानी आ जाए,
उसमें हमें सिलना ही सिलना है। अब ये देखो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लेडीज़ को अपने कपड़े सिलने आने चाहिए। कम से कम हम किसी के पास जाएंगे तो नहीं, घर में सादा सलवार है, सूट है, कुर्ता है, ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, ये चीज़ें, या घर में बच्चों के बेबीज़ कपड़े हैं, सादा फ़िरोक है, निक्कर है, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। उन बच्चों को मैं ये समझाती हूँ कि बेटा देखो, वक्त एक ऐसी चीज़ है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ हमारी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं उस तरीके से मोटिवेट करती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जॉब करूँगी, लेकिन जब कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं तो हमें जॉब भी करनी पड़ती है कि घर की कंडीशन है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ना, हाथों का हुनर होता है, हमारे हाथों में हुनर है। तो आज मैंने 2003 में सिलाई सीखी थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि सिलाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैडम ने बोला कि स्टिचिंग की क्लास स्टार्ट कर दो, तो मैंने कहा कि मैं ही रेडी हो जाती हूँ, तो मुझे वो दिक्कत नहीं आई। मैंने सीखा था तो आज मुझे ज़रूरत हो गई कि मैंने मतलब मैडम का तुरंत वो दे दिया, रिज्यूम दिया कि हाँ मैडम मैं ही सिखाऊंगी सिलाई। बच्चे इंटरेस्ट से सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिसे थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये उन्हें समझ आने लगता है, मैं एक सिंपली तरीके से समझाती हूँ बच्चों को कि भाई किस तरीके से आपको कटिंग करनी है। मैं न्यूज़पेपर पे डेमो देती हूँ, न्यूज़पेपर के बाद वो मुझे न्यूज़पेपर पे ही डेमो करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद कपड़े के बाद वो सीधा फिर बड़ा बनाती हूँ। पहले छोटे सैंपल बनाते हैं हम लोग, छोटे सैंपल बनाने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि हमें ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम बड़ा बनाते हैं तो फिर मैं फिटिंग के हिसाब से बताती हूँ कि जिसकी जितनी फिटिंग है उसके हिसाब से डेमो देती हूँ। फिर बच्चे घर से सील के लाते हैं, पहले मैं सील के दिखाती हूँ कि भाई इस तरीके से हमें पाइपिंग बनाना है, फिटिंग देनी है, या प्लेटें डालनी है, या मोहरी बनानी है, तो वो उस हिसाब से। ऐसे ही मैं ब्यूटी में करती हूँ। सबसे पहले बच्चों को डेमो देती हूँ हेयर स्टाइलिंग का, फेशियल, ब्लीच, पेडिक्योर, मैनिक्योर, मैं बच्चों को खुद करके दिखाती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि बच्चे आपका मैं पेडिक्योर क्यों करूँगी, मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि हमारा कार्य, हमारा काम एक ऐसा है कि हमें उसमें मतलब घिन नहीं करनी है, हमें सबकी अच्छे से सफाई करनी है। पेडिक्योर करूँगी, मैनिक्योर करूँगी, जिससे कि पता चलता है कि मैनिक्योर और पेडिक्योर कैसा है। बच्चे भी ये सोचते हैं जब मैडम खुद करके दिखा रही है तो हमें भी करना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हेयर स्टाइलिंग है, मेकअप है, हेयर स्पा है, और आपका स्मूथनिंग है, ये सारी चीज़ें मैं इसी तरीके से पहले बच्चों पे डेमो देती हूँ। फिर उसका बच्चे 1 हफ्ते तक, मैं 1 हफ्ते 1 वीक में 2 डेमो देती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। बाकी मेहंदी है, हेयर मेहंदी है, हाथों पे मेहंदी लगाना, स्टार्टिंग में मेहंदी से करती हूँ कि सबसे पहले बच्चों को मेहंदी बताऊँगी, थ्रेड बताऊँगी, फिर आईब्रो बनाना बताऊँगी। इस तरीके से मैं ब्यूटी का कराती हूँ और इसी तरीके से आपका स्टिचिंग का कराती हूँ।